तो दोस्तों भारतीय रेलवे पूर्वांचल क्षेत्र में हमारी जो नई अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी बौछार अभी कर रही है। गाड़ियों की झड़ी रेलवे ने लगा दिया है, लेकिन इसी बीच पूर्वांचल से शुरू होने जा रही हमारी जो प्रीमियम वंदे स्लीपर है इसको लेकर भी बड़ी खुशखबरी, बड़ी जानकारी मिल चुकी है। और ये जो पूर्वांचल की वंदे स्लीपर है इसकी शुरुआत रेलवे कब करने जा रही है, सारी जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। साथ ही गाड़ी का पूरा रूट क्या रहने वाला है और इसके अलावा माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी इस वंदे स्लीपर को लेकर क्या खुशखबरी दिए हैं, इन सारी चीजों की जानकारी मिल चुकी है आधिकारिक तौर पर। और इसी बड़े अपडेट के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसीलिए लगातार मिल रही अमृत भारत के सौगातों के बीच पूर्वांचल को मिलने जा रही ये जो वंदे स्लीपर गाड़ी है इसके बारे में आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं पूर्वांचल को मिलने जा रही अपनी पहली वंदे स्लीपर ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि अभी पूर्वांचल क्षेत्र से कई जो रूट हैं, खासकर जो लंबी दूरी वाले मार्ग हैं, इन पर जो नई अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है। गाड़ियों को लेकर जो आधिकारिक घोषणाएं हैं वो यहाँ पर रेलवे ने कर दिया है। और इसी कड़ी में गोरखपुर से दिल्ली, गोरखपुर से बांद्रा, इसके अलावा गोरखपुर से हैदराबाद यानी कि चरलापल्ली, इसके अलावा दोस्तों प्रयागराज से उधना, प्रयागराज से मुंबई यानी कि कई सारे जो रूट हैं इन पर पूर्वांचल से ये जो ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत होने जा रही है। और जो नॉन एसी क्लास वाली यात्री हैं, खासकर जनरल एंड स्लीपर क्लास वाले जो भी यात्री हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी एक घोषणा साबित हो रही है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे पूर्वांचल में वंदे स्लीपर गाड़ी का इंतजार कर रहे यात्रियों की, तो जी हाँ दोस्तों काफी बड़ी संख्या में ऐसे यात्री भी हैं जो कि चाहते हैं कि पूर्वांचल से हमारी जो वंदे स्लीपर है इसको भी यहाँ पर चलाया जाए। तो ऐसे जो यात्री हैं उनका भी लंबा इंतजार यहाँ पर रेलवे खत्म करने जा रही है। और ये जो वंदे स्लीपर गाड़ी है इसको लेकर भी जानकारी मिल चुकी है अमृत भारत गाड़ियों की मिल रही लगातार सौगातों के बीच, जिसको लेकर आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि गाड़ी का जो संचालन है वो आखिर रेलवे कहां से कहां करने वाली है। ये जो वंदे स्लीपर है वो पूर्वांचल में कहां से ऑपरेट होगी। तो इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली पूर्वांचल का एक बड़ा केंद्र कहे जाने वाला गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से ये जो वंदे स्लीपर गाड़ी है इसकी यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। और एक्चुअली गोरखपुर जंक्शन से खुलकर ये गाड़ी राजधानी दिल्ली तक जो सफर है उसको यहाँ पर प्रीमियम तरीके से आसान बनाने का काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर दिल्ली एंड दिल्ली से गोरखपुर वाली हमारी जो वंदे स्लीपर है इसको लेकर एक बड़ी जानकारी मिल रही है लगातार अमृत भारत की खबरों के आने के पीछे। बाकी यहाँ पर बात करेंगे गोरखपुर से दिल्ली वाली वंदे स्लीपर के बारे में, जिसको लेकर बड़ी जानकारी मिली है। तो एक्चुअली राज्यसभा सांसद एंड भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बीते बृहस्पतिवार को केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से यहाँ पर मुलाकात करते हुए गोरखपुर से नई दिल्ली के बीच में हमारी जो नई वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन है इसको यहाँ पर शुरू करने की पुरजोर मांग रखी है। बाकी रेल मंत्री जी ने नई रैक उपलब्ध होने के बाद ये जो प्रस्ताव है यानी कि गाड़ी को शुरू करने का जो प्रपोजल है इस पर विचार करने का एक जो काफी अच्छा आश्वासन है वो भी यहाँ पर दिए हैं। और एक्चुअली डॉक्टर अग्रवाल ने कहा है कि विचार करने का आश्वासन दिया गया है। और एक्चुअली पूर्वी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दिल्ली की यात्रा करते रहते हैं। बाकी गोरखधाम वैशाली एक्सप्रेस, इसके अलावा संपर्क क्रांति एंड सप्त क्रांति जैसी जो पॉपुलर ट्रेनें हैं इनमें हमेशा ही भीड़ की स्थिति बनी होती है गोरखपुर से दिल्ली आने जाने के लिए। यानी कि इसे बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस रूट पर जो ट्रेनों का डिमांड है वो काफी हाई है। बहुत बड़ी संख्या में जो यात्री हैं उनका दबाव इस रूट पर बना रहता है। बाकी इतनी सारी दिल्ली के लिए ट्रेनें चलने के बावजूद भी आरक्षित सीट नहीं मिलने के कारण कई जो यात्री हैं उनको अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ जाती है। बाकी सांसद ने गोरखपुर को गैर वातानुकूलित अमृत भारत देने के लिए माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का आभार जताया है। बाकी इसके अलावा उन्होंने कहा है कि गोरखपुर से दिल्ली के बीच में हमारी जो वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन है इसको यहाँ पर चलाने की मांग काफी लंबे टाइम से की जा रही है। बाकी इसको लेकर रेल मंत्री जी ने बिल्कुल साफ आश्वासन दिया है कि नवंबर के बाद यानी कि इसी साल में नवंबर महीने के बाद नई रैक अवेलेबल हो जाने पर गोरखपुर से दिल्ली के बीच में हमारी जो वंदे भारत है इसको चलाने का जो प्रस्ताव है इस पर जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। यानी कि नवंबर के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी जो वंदे भारत की स्लीपर वर्जन है इसकी भी शुरुआत गोरखपुर
गोरखपुर से दिल्ली जैसे जो इंपॉर्टेंट रूट है इन पर रेलवे करने वाली है। और जैसे कि आपको पता होगा कि देश की जो दूसरी वंदे स्लीपर है वो भी काफी जल्दी लॉन्च होने वाली है। मुंबई से बेंगलोर वाले रूट पर गाड़ी की शुरुआत काफी जल्दी होगी। और इसके अलावा कई सारे रूट्स हैं जिन पर हमारी ये जो वंदे स्लीपर ट्रेनें हैं इनको चलाने का काम रेलवे करने वाली है। और इसी कड़ी में पूर्वांचल से भी कई ऐसे रूट्स हैं जिन पर ये जो ट्रेनें हैं इनको रेलवे ऑपरेट करने वाली है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण रूट हो जाता है हमारा गोरखपुर से दिल्ली वाला, जिस पर ट्रेनें तो काफी ज्यादा है लेकिन यात्रियों का दबाव चल रही इतनी ट्रेनें भी नहीं झेल पाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम क्लास वाले जो भी यात्री हैं जो कि राजधानी ट्रेनों जैसी मांग करते हैं तो उनके लिए ये जो वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन है वो काफी ज्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। चल रही सभी जो ट्रेनें हैं इनके मुकाबले यात्रा का समय ये गाड़ी यहाँ पर घटाने वाली है और यात्रा का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो भी हमारी ये गाड़ी बदलने का भी काम करने वाली है गोरखपुर दिल्ली रूट पर। हालांकि गोरखपुर से दिल्ली जाने के क्रम में इस गाड़ी का पूरा रूट क्या रहने वाला है, किस रास्ते गाड़ी चलेगी, बढ़नी के रास्ते चलेगी या फिर बस्ती गोंडा के रास्ते, ये सारी चीजें हमें नवंबर महीने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग नवंबर महीने के बाद जो बड़ी खुशखबरी है वो हमें गोरखपुर से दिल्ली वाली वंदे स्लीपर गाड़ी को लेकर मिलेगा। ऐसी उम्मीद हम बिल्कुल साफ तरीके से कर सकते हैं, जिसको लेकर आप दोस्तों क्या सोचते हैं। एंड गोरखपुर से दिल्ली वाले रूट के अलावा और किन किन रूटों पर ये जो ट्रेनें हैं इनको चलाने की जरूरत है, इसके ऊपर भी आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यही थी पूर्वांचल के एक बड़े केंद्र यानी कि गोरखपुर को मिलने वाली नवंबर महीने के बाद वंदे स्लीपर ट्रेन सेवा, जिसके रिगार्डिंग आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।